सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने ये सनातन धर्म से जो भी लोग, ये जो धर्मेंद्र दिग्गज जी को जेल हो गई है, आज हम भी उनके प्रति बोलने जा रहे हैं। देखें हमको भी क्या होता है। ये सुनील, दिलीप राव अंबेडकर और सुनील बौद्ध, आप लोग कहते हो, कोई कथा, बौद्ध कथावाचक ये कहता है भगवान राम गुंडा थे और भगवान कृष्ण चोर थे, माता दुर्गा वैश्या थी। और ये दिलीप राव अंबेडकर कहते हैं कि मैं किसी को गाली नहीं देता, जबकि वे गाली पे गाली देते चले जा रहे हैं। सुनील बौद्ध, आप ये कहते हैं कि खीर से पुत्र पैदा नहीं होते हैं। अरे तुम कितने बड़े ज्ञानी हो ये बताओ पहले, कितने बड़े ज्ञानी हो? तुम्हारे जैसे ज्ञानी तो मैंने अपने पास में फटकने नहीं दिए। अगर कोई भी टिक गया हो तो, और मैं अब भी कह रहा हूं, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने ज्ञानी आए और कितने चले गए। दूसरी बात, सभी बौद्ध कथावाचकों से मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो भी बौद्ध कथावाचक हमारे भगवान राम और हमारे कृष्ण, जो भी बौद्ध कथावाचक हैं हमारे कृष्ण और राम को ऊपर ही जो गलत बातें कह रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों से कह रहा हूं, अन्य किसी से नहीं कह रहा। अरे तुम्हारे धर्म ग्रंथ हैं, तुम्हारे धर्म ग्रंथ हमें नहीं पता। तुम्हारे धर्म ग्रंथ महावंश, टीका, दिव्यावदान, उपाली, राजतरंगिणी और भी पता नहीं कौन कौन से धर्म ग्रंथ हैं। अरे आप उनका अध्ययन करो, उनसे कथा कहो, भगवान बुद्ध की कहो, अशोक की कहो, चंद्रगुप्त की कहो। जब तुम लोग भगवान राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, तो फिर उनका नाम क्यों लेते हो? हम भगवान कृष्ण की कथा कहते हैं, भगवान राम की कहते हैं। हाँ, बुद्ध भगवान को भी हम लोग मानते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है जो कि हमारे 24 भगवान हुए हैं, 24 अवतार हुए हैं हमारे भगवान के, लेकिन पूरी भागवत में हम अपने हयग्रीव अवतार का वर्णन नहीं कर पाते, शंकर भगवान की पूरी कथा नहीं कह पाते, ब्रह्मा जी की पूरी कथा नहीं कह पाते, तो हम भगवान बुद्ध की कथा कहां से कहेंगे बताओ? तुम लोग तो फिर मानते ही नहीं हो। और फिर अरे जब आप लोग भगवान राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, मत मानो, आप उनको बुरा तो मत कहो। और फिर अगर आप बुरा ही कहते हो तो आप अपने धर्म ग्रंथ में बताओ, कौन से महावंश टीका में लिखा है भगवान राम गुंडा थे? अरे ललित सिंह यादव को क्यों लेके आते हो? ललित सिंह यादव ने रामायण लिख दी, वो बंद करवा दी, सील करवा दी, वो उसे क्यों लेके आते हो हैं? अरे आप महावंश टीका को लेके आओ। महावंश टीका में कहाँ लिखा है कि भगवान श्री राम गुंडा थे? कहाँ लिखा है भगवान श्री कृष्ण चोर थे? कहाँ लिखा है माँ शक्ति, माँ दुर्गा वैश्या थी? बताओ। तुम्हारे महावंश को मैं नहीं जानता हैं? सुनील बौद्ध, मैं आपसे कह रहा हूं, आप ये कह रहे थे कि खीर से पुत्र पैदा नहीं होते। खीर से पुत्र पैदा नहीं होते। जमुना में नदी में बॉल नहीं तैर सकती, नदी में बॉल डूबती नहीं है। तो सुन, ये तुम्हारे धर्म ग्रंथ महावंश से लेकर के आया हूं मैं। महावंश की पहले परिच्छेद में लिखा है, महाशक्तिशाली महोदर नाम का नागराज 1050 योजन नीचे समुद्र के नीचे नाग भवन था जिसमें रहता था। सुनील बौद्ध, अब आप इस बात का जवाब दो, क्या नाग जो है समुद्र के नीचे रह सकता है? 1050 योजन नीचे, बताओ, रह सकता है? और ये चूल्होदर और महोदर के बीच में जब युद्ध हो रहा था दोनों भाइयों में आपस में, तो आकाश में बैठे हुए कुछ नागगण युद्ध देख रहे थे
क्या आकाश में नागगढ़ युद्ध देख सकते हैं? एक बात मानी, सर्प आकाश में उड़ सकता है, सर्प आकाश में उड़ सकता है, लेकिन बैठ नहीं सकता। तुम्हारे महावंश के चौथे परिच्छेद में मित्रद्रोही उदयभद्र ने अपने पिता अजातशत्रु को मारकर 16 वर्ष राज्य किया, अपने पिता को मारकर ही। और उदयभद्र के पुत्र अनिरुद्ध ने भी अपने पिता उदयभद्र को मार करके, और अनिरुद्ध के पुत्र मुंड ने अपने पिता अनिरुद्ध को मारकर 8 वर्ष राज्य किया। मुंड के पुत्र पापी नागदास ने अपने पिता मुंड को मार करके 24 वर्ष राज्य किया। क्या यही तुम्हारा मौर्य धर्म? क्या यही तुम्हारा बौद्ध धर्म है? तुम्हारा बौद्ध धर्म यही सिखाता है कि पुत्र अपने पिता को मारता चला है, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी? हमें ऐसा बौद्ध धर्म नहीं चाहिए, हमें बुद्ध भगवान ही चाहिए, हमें हमारा सनातन धर्म चाहिए, हमें अंबेडकर चाहिए, हमें बौद्ध धर्म नहीं चाहिए। और तुम सम्राट अशोक की कहते हो, मनोज बिलास्टर ने कहा था भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कह सकते हैं? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहा जाए या सम्राट अशोक को? सम्राट अशोक की बात लेकर के आते हो। सुनो, सम्राट अशोक की हकीकत पता नहीं है हमें। तुम्हारे पंचम परिच्छेद में लिखा है, महावंश के पंचम परिच्छेद में, सम्राट अशोक 101 भाई थे, जिनमें अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए 99 सौतेले भाइयों को मौत के घाट उतार दिया है। यहीं तक सीमित नहीं रह गया। सम्राट अशोक ने एक राज्य को प्राप्त करने के लिए, एक राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए 1,80,000 जवानों को मौत के घाट उतरवा दिया। क्या सम्राट अशोक की यही मर्यादा थी? हैं? और सुनो, तुम लोग कहते हो पाटलिपुत्र के वन में विचरते हुए किसी वनचर ने एक हिजड़ी से, कुंती नाम की हिजड़ी से सहवास किया, जिससे उसके 2 पुत्र हुए, तिष्य और सुमित्र, जिनमें से तिष्य किसी कारणवश एक्सपायर हो गया, जिसकी अस्थियां आकाश में ठहरी हुई थी। क्या अस्थियां आकाश में ठहर सकती हैं? बताओ। ऐ सुनील बौद्ध, तुम्हारे कान के पर्दे फट नहीं जाएंगे? बताओ, आकाश में हड्डियां ठहर सकती हैं? कभी नहीं। और उन अस्थियों को किसने उतारा था? सम्राट अशोक ने। क्या सम्राट अशोक ने कोई इतने लंबे थे जो कि आसमान से अस्थियां उतार दी उन्होंने? क्या कोई ऐसी सीढ़ी लगाई थी जो आसमान तक पहुंच गई? वो तो रावण के भी बाप निकले। आप लोग ये कहते हो हमारे भगवान भगवान रावण, हमारे कंस, हमारे महिषासुर। अरे तुम्हारे भगवान कैसे हो गए वे? हैं? अरे ये अगस्त, ये रावण हमारे सनातन धर्म से संबंधित है। तुम्हारे भगवान हो कैसे गए? इसे साबित करो कैसे हुए। और हम तो बस यही कहना चाहेंगे। और ए दिलीप राव अम्बेडकर, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। दिलीप राव अम्बेडकर लिखता है अपने नाम के पीछे अम्बेडकर कहते कैसे हैं? तू अम्बेडकर लिख करके भीमराव अम्बेडकर की जगह पे पहुंच जाएगा? कभी नहीं हो सकता। अम्बेडकर थे और तू दिलीप ही रहेगा, अम्बेडकर नहीं हो जाएगा। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।